हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसा कहानी लेके आई हूँ। यह कहानी सुनने के बाद आपको रोने पर मजबूर कर देंगे। इस कहानी को पूरा जरूर सुने। एक लड़की थी, उसका नाम मनीषा थी। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही ईमानदार थी। न किसी से झूठ बोलना, न किसी से फालतू की बातें करना, बस अपने काम से मतलब रखती थी। उसी गांव में सोनू नाम एक लड़का था। वह मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। सोनू अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब लड़की मुस्कुराकर थैंक यू कहती थी तो सोनू की खुशी की सीमा नहीं रहती थी। एक बार की बात है, दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे। तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों को एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। पेड़ बहुत छोटा था। बारिश की बूंदें छन छन कर उससे नीचे आ रही थीं। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। लड़की को इतने करीब पाकर सोनू अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। सोनू लड़की को किस कर लिया। मनीषा भी मन ही मन उसको चाहती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, मनीषा उसी पेड़ ने नीचे सोनू का इंतजार कर रही थी। सोनू बहुत देर से आया। उसे देखकर मनीषा नाराजगी से बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर सोनू बोला, जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो अपने दिल से पूछ लो। सोनू की इस प्यारी सी बात को सुनकर मनीषा अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह दौड़कर सोनू से लिपट गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। मनीषा पेड़ के सहारे बैठी थी और सोनू उसकी गोद में सर रख कर लेटा हुआ था। तभी मनीषा बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे रहा नहीं जाता। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। सोनू ने झट से मनीषा के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? फिर वह कुछ सोचता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घरवालों से बात करूंगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय सोनू का चेहरा उतरा हुआ था। मनीषा के पूछने पर वह रुआंसा होकर बोला, जान, मैंने अपने घरवालों को बहुत समझाया पर वे हमारी शादी के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। यह सुनकर मनीषा का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिए और बोली, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। प्लीज मुझे माफ कर देना। सोनू धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो अब से हम एक अच्छे दोस्त रह सकते हैं। मनीषा यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी। सोनू ने उसे समझाया और फिर दोनों लोग रोते हुए अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते सोनू की शादी का दिन आ गया। सोनू को यकीन था कि उसके शादी में उसकी दोस्त जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, मनीषा का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे जरूर मिला। सोनू ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसे देखते ही वह बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ लड़की का दिल रखा हुआ था और साथ ही में थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास प्यार ही है, जो हमको, आपको, हर किसी को होता है, पर क्या हम उसको अपना पाते हैं? कभी हम गलत तो कभी साथी गलत, दोनों सही तो घरवाले गलत, पर क्या प्यार गलत होता है? नहीं। तो दोस्तों, प्यार करो लेकिन खिलवाड़ मत करो। प्रीति और मोहन एक दूसरे से कॉलेज के टाइम से प्यार करते थे। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला भी किया। इन दोनों की मंगनी भी हो चुकी है और 1 महीने बाद शादी है। लेकिन शादी से पहले कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी को उम्मीद न थी। मोहन के फोन पर प्रीति का कॉल आता है। प्रीति, हेलो। मोहन, बोलो प्रीति, आई मिस यू। मोहन, है, मुझे भी सुबह से तुम्हारी बहुत याद आ रही है और पता नहीं आज सुबह से घबराहट सी हो रही है। प्रीति, मोहन, क्या आप मुझसे मिलने आ सकते हो अभी? मोहन, हाँ, क्यों नहीं, मेरा मन भी तुमसे मिलने का मन कर रहा है। प्रीति, ओके, मैं हॉस्पिटल में हूँ, प्लीज जल्दी आना। मोहन घबराते हुए बोला, क्या हुआ, प्लीज बताओ मुझे। प्रीति, कुछ नहीं, बस सुबह चक्कर आ गया था, आप मेरे पास आ जाओ जल्दी। मोहन जब तक कुछ और बोल पाता प्रीति फोन काट देती है। मोहन घबरा हड़बड़ाया सा हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल में प्रीति बेहोश होती है। तब मोहन वह मौजूद प्रीति के पापा से पूछता है, मोहन अंकल, क्या हुआ प्रीति को? पापा रोते हुए हल्की आवाज में बोलते हैं,
बेटे प्रीति को खून की कमी है, डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके पास वक्त बहुत कम है, प्लीज उसे कुछ मत बताना, प्रीति को अभी कुछ भी मालूम नहीं है। प्रीति के पापा की यह बातें सुनकर मोहन थोड़ा लड़खड़ा जाता है। थोड़ी देर के लिए उसके आंखों के आगे अंधेरा छाया जाता है। कुछ देर बाद प्रीति को होश आता है और वह अपने पापा से पूछती है, पापा, क्या मोहन मुझसे मिलने आया है? पापा बाहर जाकर मोहन की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि प्रीति तुमसे मिलना चाहती है। मोहन फौरन दौड़कर प्रीति से मिलने जाने लगता है, लेकिन दरवाजे पर रुककर मोहन पहले अपने आंसू पूछता है, फिर अंदर कमरे में जाता है। मोहन, प्रीति, कैसी हो तुम? प्रीति, आप आ गए ना, आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोहन, हाँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन देख लो, शादी को सिर्फ 1 महीने बचे हैं और तुमने अपनी तबीयत खराब कर ली, ठीक से खाना खाया करो ना। प्रीति, ठीक है मोहन, अब ठीक से खाना खाऊंगी और तुम्हारा हर बात मानूंगी। मोहन रोना चाहता है, लेकिन रो नहीं पाता। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मोहन रोते हुए बोलता है। भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। यह कहते हुए मोहन प्रीति के सर को अपने बाहों में रख लेता है। प्रीति, आप रोइए नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। आपने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है। मोहन, थोड़ी देर में आपकी बाहों में ऐसे ही लेट रही हूँ। मोहन रोते हुए प्रीति के सर को सहलाने लगता है। तभी थोड़े दिन में मोहन को यह एहसास होता है कि उसकी प्रीति अब नहीं रही, लेकिन तब भी मोहन बिना कुछ कहे बस यूं ही प्रीति को अपनी बाहों में थामे रखता है और उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। थोड़ी देर बाद प्रीति के पापा को लगता है अब बहुत देर हो चुकी है, तो अंदर कमरे में जाते हैं, जहां वह देखते हैं कि उनकी बेटी ने मोहन की बाहों में दम तोड़ा है और मोहन भी बेशुद्ध होकर उसे अपनी बाहों में जकड़ कर बस बैठा हुआ है।